आज हमारे साथ हैं नीलोत्पल जी, जो कि उज्जैन से आए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शब्दों में भगदड़ नहीं होती, शब्दों में एक शांत और व्यवस्था के तहत एक प्रवाह होता है, जो आपके भीतर, आपकी आत्मा तक, आपके विचारों तक पहुँचता है। नीलोत्पल जी हमारे जबलपुर में आयोजित हिंदी लेखक संघ के कार्यक्रम में आए थे और बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई। मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आज एक वातावरण है, उसमें एक बेहतर साहित्य, एक बेहतर कविता लिखने के लिए कितना कुछ समय है। आज के वातावरण में वैसे तो बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है एक संजीदा इंसान के लिए, लेकिन कविता एक ऐसी भूमिका निर्वाह करती है जहाँ कुछ मनुष्यता के क्षण बचे रहें, प्रेम के कुछ क्षण बचे रहें, जहाँ आत्मीयता और इंसानियत कुछ बची रहे। कविता की भूमिका और हस्तक्षेप इतना ही होता है, और ये पाठक पे निर्भर करता है कि वो किसी कविता को किस तरह से लेता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कविता उस झरने की तरह है कि जब वो किसी पत्थर पे गिरती है तो उसकी जो बूंदें आसपास फैलती है, तो उसी तरह कविता इंसान के भीतर उतरती है और वो अपने अपने तरीके से अपने जीवन में उसको अपनाता है। तो कविता की भूमिका एक संजीदा इंसान बनाने की है, वो मुझे लगता है हर कवि उस तरह से सोचता कविता अपने समय को भी व्यक्त करती है। है। निसंदेह। अगर देखा जाए तो जिस तरह से, जिस समाज में, जिस काल में आप कविता लिख रहे हैं, निश्चित है कि उसका असर आपकी कविता पे होता है। अभी जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरह का समाज है, जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं, जिस तरह की कट्टरवाद की तरफ धकेला जा रहा है लोगों को, क्या लगता है कि कविता अपनी बात लोगों तक सीधे पहुंचा रही है? निश्चित वातावरण तो बहुत दूषित है इस समय, चारों तरफ से पहरे अभिव्यक्ति में है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे संजीदा कवि हैं हमारे समय में जो अपनी भूमिका बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हमारे साथ कात्यायनी जी हैं, जिनका मैं तो खैर आदर करता ही हूँ, हमारे तमाम साथी करते हैं। तो कवि ऐसा नहीं है कि इस कट्टरता से डरा हुआ या सहमा हुआ है, वो उसके प्रति प्रतिरोध की भी आवाज़ बुलंद करता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है इस समय कि जब कहते हैं ना कि आज आवाज़ भले ही ना सुनी जा रही हो, लेकिन कुछ आवाज़ें किताबों में दर्ज हो रही हैं। एक समय हो सकता है कि दौर तो बदलते हैं, हर दशक में कुछ न कुछ बदलाव होता ही है, परिवर्तन। तो किताबें कहीं न कहीं भविष्य में भी जब पढ़ी जाएँगी, जो आज की आवाज़ है, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम इसे सीखेंगी और समय को अपने बदलने के लिए प्रयास करेंगी। तो कविता की भूमिका केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि वो आज की ही बात कह रही है, वो आगे भी भविष्य की भी बात करती है। कविता हो या कोई कला का कोई फॉर्म हो, वो अपनी बात दर्ज करती है, मतलब करता ही है, और आने वाले समय में वो रिफ्लेक्ट होता है, हर व्यक्ति पे होता है वो। नीलोत्पल जी, आपकी एक कविता हम चाहेंगे कि आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। ज़रूर, ज़रूर। एक छोटी कविता है युद्ध पर। जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं, जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए अंत में वे भी मारे जाते हैं। युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। धन्यवाद। दोस्तों, नीलोत्पल जी से हमने चर्चा की और निश्चित है ये समय के अपने तरह से शब्दों की जो कविताओं में आते हैं, उस उनका इतिहास उस समय के से जुड़ जाता है। नीलोत्पल जी एक जाने माने कवि हैं और उन्होंने नो न्यूज़ के लिए जो समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।